जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज 16 जनवरी 2025 को यूजीसी के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और ये जो नोटिफिकेशन है वो पीएचडी से रिलेटेड है और पीएचडी में भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। आज 16 जनवरी 2025 को यूजीसी ये नोटिफिकेशन जारी करके और 3 यूनिवर्सिटियों में पीएचडी का जो एडमिशन है उसको बंद कर दिया। आज यूजीसी ने 3 यूनिवर्सिटियों को अगले 5 साल के लिए बैन कर दिया कि वो अगले 5 साल तक किसी भी कैंडिडेट का पीएचडी के लिए एडमिशन नहीं लेने वाली। अब आखिरकार यूजीसी ने उन 3 यूनिवर्सिटियों को बैन क्यों किया है? क्या ऐसे कारण हैं? मैं इस वीडियो में आपके साथ चर्चा करूंगा। यदि आप पीएचडी में एडमिशन ले चुके हो या फिर आप आगे पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हो या पीएचडी करना चाहते हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आपकी जो पीएचडी की जर्नी है उसको बहुत आसान बनाऊंगा और पीएचडी से रिलेटेड यूजीसी के द्वारा कोई भी गाइडलाइन आती है, कोई भी नया अपडेट आता है किसी भी तरीके का, मैं इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवाऊंगा। सबसे पहले देखो, मैंने आज नहीं बहुत सारी बार कहा है कि जिस भी यूनिवर्सिटी में आप पीएचडी में एडमिशन लेने की सोच रहे हो, आप एक बार उस यूनिवर्सिटी के बारे में अच्छे तरीके से जानो। आप उस यूनिवर्सिटी का इतिहास पढ़ो, उस यूनिवर्सिटी के बारे में अच्छे तरीके से समझो कि वो यूनिवर्सिटी यूजीसी की गाइडलाइन को प्रॉपर वे में फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। यदि वो यूनिवर्सिटी यूजीसी की गाइडलाइन को बिल्कुल प्रॉपर वे में फॉलो कर रही है तो आप उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यदि वो यूनिवर्सिटी यूजीसी की गाइडलाइन को सही ढंग से फॉलो नहीं कर रही है तो फिर आप उसमें एडमिशन मत लो, वरना आपका भी वही हाल होगा जो हाल इन लोगों के साथ हो रहा है। भाई 3 यूनिवर्सिटियों को अगले 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है, लेकिन जो बेचारे यहाँ से फिलहाल में पीएचडी कर रहे हैं अब उनका क्या होगा? किसी की 3 साल की पीएचडी हो गई, किसी की 2 साल की हो गई, किसी का कोर्स वर्क हो गया, किसी की केवल थीसिस सबमिट होना बाकी है, अब उनका क्या होगा? बाई चांस उनकी पीएचडी कंप्लीट भी हो जाती है तो भाई उनकी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि उनकी जो डिग्री है एक ऐसी यूनिवर्सिटी से है जिसको यूजीसी ने क्या कर दिया? बैन कर दिया। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेने की सोच रहे, हम तो केवल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन लेंगे। और उनका मानना है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियों में इस तरीके का सिस्टम नहीं होता। भाई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियों में भी इस तरीके का सिस्टम होता है ना। यदि आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लेने की सोच रहे हो तो भी आपको उस यूनिवर्सिटी को अच्छे तरीके से समझना है, उस यूनिवर्सिटी की जो रूल रेगुलेशन है उनको अच्छे तरीके से पढ़ना है, उस यूनिवर्सिटी के बारे में समझना है कि वो यूजीसी के गाइडलाइन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और स्पेशली तरीके से आप कोशिश करना उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से बचने की जो पहली बार पीएचडी करवाने जा रहा है। मैंने देखा है ऐसी कई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियां जहां पर एडमिशन लेने के बाद बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो बहुत ज़बरदस्त तरीके से पछता रहे हैं। 2-2 साल में उनका कोर्स वर्क कंप्लीट नहीं हो रहा। ये मैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियों की बात कर रहा हूँ। राजस्थान के अलवर जिले में एक मत्स्य यूनिवर्सिटी है जहां पर मेरे खुद के जानकारों ने पीएचडी में एडमिशन लिया था और आज वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से पछता रहे हैं। बेचारे कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जिनका जेआरएफ क्वालिफाई था और उन्होंने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, लेकिन उनको 1 रुपये फेलोशिप का नहीं मिला। कुछ ऐसे थे जिन्होंने कैसे जुगाड़ लगा लोगों के फेलोशिप को शुरू किया, लेकिन उनका जो जेआरएफ था वो एसआरएफ में कन्वर्ट नहीं हुआ। 2-2 साल निकल गए, उनको कोई गाइड नहीं मिला। तो ये जो स्कैम है, ये जो गड़बड़ है, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ही नहीं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियों में भी होती है। तो यदि आप किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में भी पीएचडी के लिए एडमिशन लेने की सोच रहे हो तो एक बार आप उस यूनिवर्सिटी को खुद अच्छे तरीके से गूगल पर सर्च करो, ठीक है? आप लोगों से डिस्कस करो, आप उन लोगों से डिस्कस करो
जिनको थोड़ा अच्छा खासा नॉलेज है, जिनको यूजीसी के गाइडलाइनों के बारे में अच्छे तरीके से पता है। वरना भाई बहुत सारी बार हम फंस जाते हैं। मेरे साथ के या मेरे कांटेक्ट में लगभग 15-20 ऐसे कैंडिडेट हैं जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियों से पीएचडी कर रहे हैं। 4-4 साल हो गई उनकी पीएचडी को, अभी तक उनका जेआरएफ एसआरएफ में कन्वर्ट नहीं हुआ। जब जेआरएफ एसआरएफ में कन्वर्ट होता है तो फेलोशिप लगभग 6,000 रुपये बढ़ती है, उनका हर महीने 6,000 रुपये का नुकसान हो रहा है और यूनिवर्सिटी नहीं कर रही उसको चेंज। कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनके गाइड 3-3 बार बदल गए, पहले उनको गाइड कोई और मिला, फिर थोड़े दिन बाद कोई और मिला, फिर कोई और मिला। जब गाइड बदल रहे तो फिर वो पूरा प्रोसीजर ही बदलेगा, टॉपिक भी बदलेगा, उसके बाद में जो आपने रिसर्च प्रपोजल तैयार किया वो भी बदलेगा, जो आपने सिनॉप्सिस तैयार की है वो भी बदलेगा। तो कई बार किस्मत खराब होती है, हम एक ऐसी यूनिवर्सिटी में फंस जाते हैं जहां पर दिक्कत हो जाती है। तो ये तो कहानी थी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियों की। बाकी मैं बात करूं प्राइवेट यूनिवर्सिटी, भाई यदि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की सोच रहे हो पीएचडी के लिए, तो आपको तो बहुत ज़्यादा सतर्क होना चाहिए। हर एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में गड़बड़ नहीं होती, लेकिन हर एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में गड़बड़ होती है। तो यदि आप किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की सोच रहे हो तो आप उन यूनिवर्सिटियों के स्टाफ से बात मत करो, आप उस यूनिवर्सिटियों के एजेंटों से बात मत करो, क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटी है ना एक मोटा अच्छा खासा फीस लेती हैं, इनके पास रुपए की कमी नहीं होती। ये पता नहीं कितने एजेंट बनाकर रखी हैं अपने मार्केट में, बहुत सारे एजेंट हैं इनके, और ये आपको इस तरीके से बताएंगे कि आप मजबूर हो जाओगे यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए। इतना इजी तरीका बताएंगे ये आपको, आप जो कहोगे वो सारी चीजें ये मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। एडमिशन से पहले आप इनको कहोगे ना कि सर मैं एक दिन यूनिवर्सिटी में नहीं आऊँगा, यदि आपको कोई काम है तो आपको मेरे घर पर आना पड़ेगा, तो ये कह देंगे कि आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हम एक स्टाफ भेज देंगे आपके घर पर और वो आपका सारा काम करके आ जाएगा। लेकिन जैसे आप एडमिशन ले लिए ना, फिर ये आपसे क्या क्या करवाएंगे आप खुद भी नहीं सोच रखे होंगे, ये मैंने देखा है रियलिटी में। और प्राइवेट यूनिवर्सिटियां इस तरीके से भी बैन कर दी जाती हैं। हर महीने आजकल फिलहाल में यदि मैं 2024 की बात करूं ना, तो हर महीने 2-3 प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को यूजीसी नोटिस भेज रही है। हर महीने 2-3 यूनिवर्सिटियों को यूजीसी बैन कर रही है। तो आप यदि किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की सोच रहे हो तो एक बार आप उस यूनिवर्सिटी को अच्छे तरीके से खुद समझो। एजेंटों से बात मत करो, स्टाफ से बात मत करो, वहां के जो स्टूडेंट हैं उनसे बात करो, या ऐसे लोगों से बात करो जिनको बहुत अच्छा खासा नॉलेज है यूनिवर्सिटियों के बारे में, पीएचडी के बारे में, और आप इस तरीके के स्कैम में ना फंसे, आपकी पीएचडी की जर्नी बहुत आसान हो। इसीलिए हमने यहाँ पर एक पीएचडी में एडमिशन से रिलेटेड कोर्स चला रखा है। मैं यहाँ पर किसी यूनिवर्सिटी का एजेंट नहीं हूँ, हम एक नाम मात्र फीस लेते हैं, पर कैंडिडेट 900 रुपये हमारी फीस रहती है उस कोर्स की, और उस कोर्स को ज्वाइन करने पर हम हर एक कैंडिडेट को बिल्कुल ईमानदारी के साथ जो रियल जानकारी है वो प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि कोई कैंडिडेट स्कैम में ना फंसे, किसी कैंडिडेट की जिंदगी बर्बाद ना हो। तो यदि आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं यूनिवर्सिटी के बारे में कि हमें किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए, आप यदि किसी यूनिवर्सिटी के बारे में सोच रखे हो कि हमें इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, लेकिन आप उसके बारे में जानना चाहते हो कि इस यूनिवर्सिटी में आगे इस तरीके का तो कोई स्कैम होगा या नहीं होगा, आप पीएचडी से रिलेटेड अपने हर एक डाउट को क्लियर करना चाहते हैं, यदि आप आज उस कोर्स को परचेज करते हैं तो आज से लेकर और जिस दिन आपकी थीसिस सबमिट होगी तब तक हर एक फेज में मैं आपकी बहुत अच्छे खासे तरीके से मदद करूंगा। हर एक यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊंगा, उस यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊंगा कि वो यूनिवर्सिटी यूजीसी के गाइडलाइन को सही ढंग से फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है, उस यूनिवर्सिटी में आगे इस तरीके से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। आपको उसमें एडमिशन का जो प्रोसीजर है उसके बारे में अच्छे से बताऊंगा।
रिसर्च प्रपोजल तैयार करने में हेल्प करूंगा, इंटरव्यू की तैयारी करवाने में हेल्प करूंगा ताकि आपकी इंटरव्यू की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी हो सके। फिर वहाँ पर जो कोर्स वर्क होगा उसकी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर मैं खुद तैयारी करवाऊंगा। कोर्स वर्क में आपको क्या 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 करना है उसके बारे में आपको अच्छे तरीके से गाइड करूंगा। फिर जब आप रिसर्च प्रपोजल तैयार करोगे, डीआरसी होगी, आरडीसी होगी, सिनॉप्सिस तैयार करोगे, यदि आप जेआरएफ क्वालिफाई हो तो जेआरएफ को एसआरएफ में हमें किस तरीके से कन्वर्ट करवाना चाहिए, हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए ताकि हमारा आसानी से जेआरएफ एसआरएफ में कन्वर्ट हो जाए, हमें स्टार्टिंग में फेलोशिप के लिए किस तरीके से फॉर्म अप्लाई करना चाहिए ताकि हमारी फेलोशिप पहले महीने से शुरू हो जाए। ऐसे ऐसे भी लोग देखे हैं मैंने जिनकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियों में पहली पूरी साल में फेलोशिप नहीं आती है, 10-10 महीने की फेलोशिप आती है, एक साल 12-12 महीने तक फेलोशिप नहीं आती, क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, वो गवर्नमेंट प्रोफेसर है, उनको नहीं है चिंता हमारी, क्योंकि उनके पास तो एक फिक्स सैलरी आ रही है, तो वो सही ढंग से डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए नहीं बताते। हम वहीं किसी से पूछ पाछ के डॉक्यूमेंट्स भेज देते हैं, यूजीसी में हमारे पूरे डॉक्यूमेंट्स पूछते नहीं है, तो वो हमें फेलोशिप कहाँ से देगी। तो यहाँ पर मैं आपको बेस्ट तरीके से गाइड करूंगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को किस तरीके से सबमिट करें ताकि आपकी पहले महीने से फेलोशिप शुरू हो जाए। इसके अलावा जो नेट क्वालिफाई कैंडिडेट है वो कौन कौन सी फेलोशिप ले सकते हैं अपनी पीएचडी के दौरान, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसके अलावा प्रेजेंटेशन के बारे में बताऊंगा, थीसिस कैसे तैयार करें उसके बारे में बताऊंगा, सिनॉप्सिस में थीसिस में प्लेगरिज्म को किस तरीके से कम किया जा सकता है उसके बारे में बताऊंगा। मतलब इस नाम मात्र फीस के कोर्स के माध्यम से मैं आपकी पीएचडी की जर्नी को बहुत ही आसान बनाऊंगा, साथ ही साथ आप बिल्कुल निश्चिंत होकर पीएचडी करेंगे, आपके दिमाग में किसी तरीके से कोई डर नहीं रहेगा, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन होगा तो आप तुरंत मेरे से कॉल करें, व्हाट्सएप पर मैसेज करें, आपके हर एक डाउट को मैं सॉल्व करूंगा। तो यदि आप चाहते हो बिल्कुल एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना, तो आप ये मेरे व्हाट्सएप नंबर कॉलिंग नंबर है, इसके थ्रू आप हमारा पीएचडी में एडमिशन वाला ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी अभी फीस में बहुत अच्छा खासा ऑफर चल रहा है। मात्र 800 रुपए की फीस में आपको लाइफ टाइम का एक्सेस मिलने वाला है, जिसमें आप कभी भी कितनी बार भी मेरे से बात कर सकते हैं, अपने हर एक डाउट को सोल्व कर सकते हैं। यूजीसी ने आज का ये नोटिफिकेशन डालकर इन 3 यूनिवर्सिटियों को बैन कर दिया। एक ओपीजेएस यूनिवर्सिटी है जो कि चूरू में है, एक सनराइज यूनिवर्सिटी है जो कि अलवर में है, एक सिंगानिया यूनिवर्सिटी है जो कि झुंझुनू में है। इन 3 यूनिवर्सिटियों को यूजीसी ने अगले 5 साल के लिए बैन कर दिया कि ये 2025-26 से लेकर 2029-30 तक किसी भी कैंडिडेट का पीएचडी के लिए एडमिशन नहीं ले सकती, नेक्स्ट 5 ईयर के लिए। ठीक है, और इनको बैन क्यों किया है, क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटी हैं वो यूजीसी की गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रही थी, इसलिए इन यूनिवर्सिटियों को बैन किया गया है। तो ये सारा सीन था प्यारे साथियों। यदि आप चाहते हो हमारे साथ जुड़ना तो जरूर जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स, बाय।